जितना बिग ड्रीम होगा उतने बिग प्रॉब्लम होगी, जितने बिग प्रॉब्लम होगी उतने बिग सक्सेस होगी। हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल आरसी क्लासेस। फ्रेंड्स, टुडे योर टॉपिक इज based on BSCB board, download by internet, क्लास 12th इंग्लिश ऑब्जेक्टिव सॉल्व्ड क्वेश्चंस। तो दोस्तों, आज बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा आधारित इंटरनेट से डाउनलोड किया गया 12th यानी इंटरमीडिएट ISC का क्वेश्चंस का ग्रामर पार्ट देखेंगे। और फ्रेंड्स, ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यह वीडियो को ज़रूर देखें और अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा और इसी से आपके एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस आएंगे और इसी टाइप्स के आएंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्नेक वाज किल्ड बाय रोहित। तो दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है कि द स्नेक वाज किल्ड बाय रोहित, चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस। तो दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है पैसिव में और चूज करना है एक्टिव। तो ये पास्ट इंडिफिनिट का एक्टिव है, तो इसका एक्टिव होगा रोहित किल्ड द स्नेक। तो इसके सही आंसर होंगे रोहित किल्ड द स्नेक, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। डैश यू स्पेयर फ्यू मिनट्स फॉर मी। दोस्तों, ये एक्सिलरी वर्ब यानी मॉडल वर्ब से क्वेश्चन है, यानी कि तुम मेरे लिए कुछ समय बिता सकते हो। तो इसके ऑप्शंस हो जाएंगे कुड, ऑप्शन नंबर बी, कुड यू स्पेयर सम मिनट्स फॉर मी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आगे, मिस्टर सिन्हा ऑफन डैश टू दिल्ली ऑन बिजनेस ट्रिप्स। तो दोस्तों, याद रखिएगा, किसी भी सेंटेंस में कहीं भी यदि ऑफन लगा हो तो वो सेंटेंस मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। बात याद रखिएगा और इसी ट्रिक्स के माध्यम से आप टाइम एंड टेंस के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में V1 या V5 का प्रयोग हो जाता है और मिस्टर सिन्हा मेरा सिंगुलर नंबर है यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके लिए V5 यानी कि गोज। तो ऑप्शन नंबर होंगे सी, गोज। ठीक है दोस्तों, सी। ठीक, आगे देखते हैं। ही आस्क्ड मी वेयर द बुक वाज। ये नरेशंस के इनडायरेक्ट स्पीच और इसमें डायरेक्ट चुनना है, तो ही हो जाएगा। उसके बाद सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टर कॉमा वेयर इज द बुक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ही सेड टू मी वेयर इज द बुक, सी। राजेश डैश ए कार लास्ट ईयर। फिर यहाँ पर टाइम एंड टेंस से क्वेश्चन है। यदि सेंटेंस में लास्ट ईयर लगा हुआ है यानी यस्टरडे, लास्ट डे, प्रीवियस ईयर, लास्ट ईयर, ये सब लगा हो तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस माना जाता है और पास्ट इंडिफिनिट में V2 का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, V2। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। माई शूज सो टाइट दैट आई कुड नॉट हार्डली वॉक, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। तो दोस्तों, यहाँ सिनोनिम्स यानी कि पर्यायवाची शब्द से क्वेश्चन है। तो टाइट का मतलब होता है कि क्लोज फिटिंग यानी कि बहुत सख्त, तो इसके ऑप्शंस हो जाएंगे बी, क्लोज फिटिंग, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं। चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही क्वेश्चन चुनना है। तो माई सिस्टर इज द पोएट एंड द फिलोसफर, माई सिस्टर इज ए पोएट एंड द फिलोसफर, माई सिस्टर इज ए पोएट एंड ए फिलोसफर, माई सिस्टर इज ए पोएट एंड फिलोसफर। तो दोस्तों, एक बात याद रखिएगा कि यहाँ पर माई सिस्टर एक है और पोएट एंड फिलोसफर यानी कि एक ही लड़की यानी एक ही मेरी बहन है जो पोएट भी और फिलोसफर भी है। तो याद रखिएगा, दो आर्टिकल्स लगने वाले सेंटेंस जो होते हैं वो प्लूरल वर्ब्स लेते हैं। तो यहाँ पर तो है सिंगुलर वर्ब्स, यानी कि दो आर्टिकल्स नहीं एक आर्टिकल्स वाले होंगे। ठीक है ना, तो फर्स्ट वाला में दो आर्टिकल्स है, सेकंड वाला में भी दो आर्टिकल्स है, थर्ड वाले में भी दो आर्टिकल्स है, फोर्थ वाले में वन आर्टिकल से ए पोएट यानी कि ए पोएट एंड ए फिलोसफर, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए। दिस इज द लेटर सोहन रॉट इट। दोस्तों, ये सेंटेंस को ऐड करना है, कॉम्बिनेशन करके बताना है। दिस इज द लेटर विच सोहन रोट, दिस इज लेटर बाय विच सोहन रोट, सोहन इज वन हु रोट द लेटर,
दिस इज वन विच सोहन रोड। तो दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, दिस इज द लेटर सोहन रोड। ठीक है दोस्तों, आगे देखते। आई हैव ए लॉट वर्क, आई हैव ए लॉट ऑफ वर्क डैश। ठीक, तो एट टाइम्स, टू अटेंड टू, एट एनी रेट, एट बेस्ट। तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास करने के लिए बहुत सारा काम है, तो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, टू अटेंड टू। आई हैव ए लॉट ऑफ वर्क टू अटेंड टू। आगे देखते हैं। वाट इज ही एंग्री, एंग्री यानी कि वह किस लिए क्रोधित है। तो यहाँ हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, एग्री अबाउट, वह किस लिए क्रोधित है। तो एंग्री अबाउट, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी सही स्पेलिंग इधर होना चाहिए, तो इसका हो जाएंगे सही COMMIT, ऑप्शन नंबर बी। आप, आई होप आप इसे अच्छे तरह से समझ रहे होंगे, और ये क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज़रूरी है, तो इसे देखना मत भूले। नेक्स्ट देखते हैं। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ क्विक। क्विक मतलब होता है तेजी से, तो तेजी से के लिए हो जाएंगे इंडलेस, रेयरली, सबमिट, रैपिड। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। रैपिड मतलब भी होता है तेजी से, और क्विक मतलब भी होते हैं तेजी से। नो न्यूज डैश गुड न्यूज। तो दोस्तों न्यूज में एस लगा हुआ है, इसका मतलब ये प्लूरल नहीं, ये है ही सिंगुलर। न्यूज, न्यूज ऑल डायरेक्शंस, ठीक है ना, वो सब जो है मतलब लगते हैं प्लूरल लेकिन होते हैं सिंगुलर। ठीक है, तो यहाँ हो जाएंगे इज, नो न्यूज इज गुड हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। ही हैज़ बीन अपॉइंटेड ऑन ए टेम्पोररी बेसिस। टेम्पोररी का मतलब होता है, सॉरी यहाँ पर देख रहे चूज द एंटोनिम। टेम्पोररी मतलब क्षणिक, थोड़े समय के लिए। और इसमें कह रहा है कि जो टेम्पोररी का विपरीतार्थक, तो गेस तो होगा नहीं, शौक तो, कॉम्प्लिकेट मतलब जटिल, तो परमानेंट मतलब कि हमेशा के लिए उसको अपॉइंट किया गया, नियुक्त किया गया है। ही सेड आई डू नॉट लाइक दिस, ही सेड आई डू नॉट लाइक दिस। यहाँ चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नारेशन बनाना है, तो सी का सी, सेड का सेड, इन्वर्टेड कॉमा का दैट। आई फर्स्ट पर्सन है तो चेंज हो जाएगा सी में। तो सी, सी के बाद डू नॉट हो जाएगा, डू नॉट यानी पास्ट इंडेफिनिट हैड भी थ्री में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉरी सॉरी, डू नॉट हो जाएगा डिड नॉट में, या प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में, तो डू नॉट डिड नॉट में, तो डिड नॉट उसके बाद लाइक दिस दैट, दिस का दैट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ठीक, ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए होंगे, ए। चलो देखते हैं। टू द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसका करेक्टली स्पेल्ड हो जाएगा टूथेक, ए नंबर हो जाएंगे। सब दे लीजिएगा, इस सब आसानी से आपका नंबर उठाएंगे। एन इज, एन एस इज ए, सॉरी, एन एस इज डैश डल एनिमल। तो इसके इसमें आर्टिकल्स भरना है, तो इसके हो जाएंगे ए डल एनिमल, एन एस इज ए डल एनिमल। ठीक है दोस्तों। ऑल द बुक्स ऑन दैट सेल्फ डैश टू मी। तो यहाँ पर हो जाएंगे ऑल द बुक्स क्या है, तो दोस्तों ये प्लूरल है, तो हो जाएंगे बिलोंग टू मी। ठीक है दोस्तों, बिलोंग टू मी, क्योंकि प्लूरल है। आगे देखते, चूज द करेक्ट सेंटेंस। आई एक्सेप्टेड टू दैट ऑफर, आई एक्सेप्टेड दैट ऑफर, आई एक्सेप्टिंग ऑफर, आई एक्सेप्टेड ऑफर। तो मैं उस ऑफर को स्वीकारा, तो यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, आई एक्सेप्टेड दैट ऑफर। प्लीज डैश माई प्रपोजल वंस अगेन। तो मेरे प्रपोजल पर थोड़ा सा फिर से दोबारा विचार कीजिए, तो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, थिंक ओवर। मेरे प्रपोजल, मेरे प्रस्ताव पर एक बार फिर क्या किया जाए, विचार किया जाए। ही सिंपैथिक द डैश द पुअर, ही सिंपैथिक डैश द पुअर। ठीक है ना, तो यहाँ जाएगा सिंपैथिक टू द पुअर, यानी कि गरीबों के प्रति, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ही डैश गो देयर रेगुलरली। ठीक है, तो ही देयर गो देयर रेगुलरली। ठीक, और यहाँ पर हो जाएंगे ही नीड टू, ही शुड टू, शुड तो अपने साथ टू लेगा नहीं,
कुड टू लेता नहीं, नीड टू और यूज टू। तो यहाँ पर सबसे सटीक आंसर यूज टू हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। यूज टू गो दे रेगुलरली, वहाँ वहाँ रोज जाया करता था। आगे देखते हैं, हीज वर्क सेटिस्फाइड मी, हीज वर्क सेटिस्फाइड मी। तो यहाँ पर याद रखिएगा सेटिस्फाइड अपने साथ विथ लेता और पैसिव सेंटेंस होगा। आई वॉज सेटिस्फाइड विथ हिज वर्क, आई वॉज सेटिस्फाइड विथ हिज वर्क, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, ही वॉज लीडिंग डैश ए वॉल, ही वॉज लीडिंग डैश ए वॉल। तो दोस्तों कोई भी चीज़ किसी से सटा हुआ होता है तो अब प्रीपोजिशन अगेंस्ट आता है, अगेंस्ट ए वॉल यानी कि वह दीवार से सटा हुआ है। सही है दोस्तों। आगे देखते हैं, आई डैश हियर्ड द रिमार्क। तो आई के साथ क्या होंगे, ये आपका आई मीन इम्फैटिक प्रोनाउन से क्वेश्चन है, तो माई सेल्फ, ए नंबर। आई अपने साथ आई का माई सेल्फ होता है। आगे देखते हैं, ऑल डिपेंड्स ऑन हिज डैश द एग्जामिनेशन। दोस्तों टू पास तो होगा नहीं, पास होगा नहीं, पास्ट पासिंग, ऑल डिपेंड्स ऑन हिज पासिंग द एग्जामिनेशन हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। लेट अस नो प्ले नाउ प्ले। दोस्तों यहाँ पर आपका क्वेश्चन टैग से क्वेश्चन है, तो ये अगर स्टेटमेंट मेरा यदि अफर्मेटिव हो तो क्वेश्चन पार्ट निगेटिव होगा। तो शुडंट, वांट, सैलेंट, सेंट भी, यहाँ पर होना चाहिए सेंट भी, यहाँ पर सेल कर दिया, इसे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सेंट बेटर होता। ठीक है, फिर भी यहाँ पर सैलेंट भी होगा। ठीक है दोस्तों, विच इज द शॉर्टेस्ट, विच इज द शॉर्टेस्ट डैश टू आगरा, शॉर्टेस्ट रूट, रूट यहाँ पर कह रहा है सही कौन सा होगा, तो आई थिंक इसका सही होना चाहिए रूट, तो जड़, रूटेड नहीं, रूट ROUTE। सॉरी वो क्वेश्चंस, सॉरी दोस्तों ये क्वेश्चंस हम अच्छी तरह से नहीं बता सकते कुछ मिस्टेक्स के कारण, क्योंकि आई बीन रूट और रूट में डाउट है, लास्ट में इसको डाल दिया जाएगा या डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। आगे देखिए कहा है, देयर इज देयर डैश बीन ए स्टेप राइज इन प्राइसेज, यानी कि देयर के साथ बिन लगा हुआ तो हैज हो जाएगा, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो देयर हैज बिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, आगे वन ऑफ द बॉयज इन द कैंप डैश फॉलन इल। ठीक है, तो वन ऑफ द बॉयज है, बॉयज क्या है, बॉयज प्लुरल है लेकिन बहुत सारे लड़का में से एक लड़का, इसलिए क्या हो जाएंगे, ये साथ ही साथ इन द कैंप V3 है, तो हैज फॉलन इल हो जाएगा, हैज फॉलन इल। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, सी ट्राइड एवरी प्लान, इसके कारण निगेटिव सेंटेंस चूज करना है। तो सी लेफ्ट नो प्लान अनट्राइड, सी वाज नॉट एनी लेफ्ट बाय हर, सी ट्राइड नॉट एवरी, सी ट्राइड नॉट एनी प्लान दैट सी नॉट, सबसे अच्छा हुआ सी लेफ्ट नो प्लान। ठीक, नो प्लान अनट्राइड, ऑप्शन हो जाएंगे ए। ही केम हेयर डैश, तो क्या हो जाएंगे, रिसेंटली, हाल ही में वो यहाँ आया। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, चूज द करेक्ट सेंटेंस, ही बिलोंग्स फ्रॉम बिहार, मोहन टीचर्स बायोलॉजी। अच्छा यहाँ चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस, इसमें सही में गलत चुनना है। मोहन टीचर्स बायोलॉजी सही है, बी रिच स्कूल है 10 o'clock, ये भी सही है 10 -, तो ऑप्शन नंबर होगा ही बिलोंग्स टू बिहार, टू सॉरी बिलोंग्स अपने साथ टू लेता है, जिसका आंसर गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए। शुगर डैश इज इन वाटर, तो शुगर क्या होता है, पानी में घुल जाता है, तो डिजॉल्व, तो डिजॉल्व तो V1 है, और शुगर जो है मेरा सिंगुलर है, तो क्या हो जाएगा, डिजॉल्व्स। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड अपीयरेंस, APPEARENC, APPEARENC। द पर्स वाज फुल डैश मनी, तो क्या हो जाएंगे,
ऑफ मनी। शी वॉज लेट, शी कुड नॉट कैच द ट्रेन। शी वॉज लेट, वह लेट था इसलिए वह क्या नहीं कर पाया, जो है मतलब कि ट्रेन को नहीं पकड़ पाया। शी वॉज लेट, शी कुड नॉट कैच द ट्रेन नॉट गेट कॉट, लेट वॉज शी इज गेटिंग लेट। सबसे अच्छा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंस शी वॉज लेट शी कुड नॉट कैच द ट्रेन। चलिए आगे देखते हैं। राजा सेड आई एम हंग्री, इसका डायरेक्ट स्पीच बनाना है। देखिए 3 क्वेश्चन आपका नारेशन से है। यदि आप नारेशन से अच्छा से पढ़ लेते हैं तो आप आसानी से क्वेश्चंस को टिक कर सकते हैं, क्योंकि आपका टोटल 100 ऑब्जेक्टिव्स होंगे और आपका 50 बनाना है। तो 40 में अगर 4-5 कन्फ्यूजेबल क्वेश्चन छोड़ा दिया जाए तो 34 से 35 यानी 34 to 35 क्वेश्चन आप आसानी से टिक कर सकते हो। और 15 में 3 तो आपका ये हो गया, करेक्टली वर्ड हो गया, वॉइस हो गया, इस सबसे आप आसानी से नंबर उठा सकते हैं 50 में 50। तो राम सेड आई एम हैंग्री, तो राजा सेड आई एम हंग्री, तो राजा सेड दैट ही वाज हंग्री, कहीं है, ठीक है, बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर सी। डैश ही कम टुडे, ठीक है ना। तो आउट मस्ट माइट विल, सॉरी विल ही कम टुडे हो जाएंगे, क्या वह आ जाएगा। आई हैव नेवर डैश टू आगरा विजिट द ताजमहल, तो आई हैव नेवर बीन हो जाएंगे, आई हैव नेवर बीन डी। सी रिटर्नेड टू द डैश ऑफ द एक्सीडेंट, तो यहाँ पर हो जाएंगे सीन, SCENE, क्योंकि यहाँ पर सी रिटर्नेड टू द डैश सीन ऑफ द एक्सीडेंट, यानी कि वो एक्सीडेंट का दृश्य देखकर जो है वापस आ गया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट वर्ड, करेक्ट सेंटेंस। द पुअर्स आर हेटेड एवरीवेयर, द पुअर आर हेटेड एवरीवेयर, पुअर आर हेटेड एवरीवेयर, द पुअर इज। तो दोस्तों द पुअर्स गलत है, द पुअर लगने से ही गरीब लोग होते हैं। तो 2 नंबर द पुअर, नीचे में पुअर है, तो सबसे अच्छा ऑप्शन होंगे बी, द पुअर आर हेटेड एवरीवेयर। इट मीन्स गरीबों को सभी जगह घृणा किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। आई थिंक सी स्पेंट द इंटायर आफ्टरनून डैश द फोन, तो क्या हो जाएगा, बताइए। मुझे लगता है कि वह पूरा समय जो है कहाँ बिता दिया, तो ऑन द फोन, फोन पे, बी नंबर। ही फेल एंड वाज टेकन टू डैश हॉस्पिटल, तो ही फेल माने गिर गया और उसको कहाँ ले गया, तो ले जाएगा। तो दोस्तों हॉस्पिटल के पहले कोई आर्टिकल नहीं होता है, तो नो आर्टिकल्स हो जाएंगे। ही फेल आने जाने के क्रम में जो है हॉस्पिटल से पहले द नहीं आता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं हम। टू द करेक्टली स्पेल्ड ओकेजन, OCCASION, यही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ए ऑप्शन हो जाएंगे ए। फिर वॉइस से है, वॉइस से भी लगभग 3 क्वेश्चंस के करीब आ गया। इट इज बीइंग रेड बाय अस, तो बी रीड इट, वी रीड इट है, नहीं सॉरी, ये क्वेश्चंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव है, तो इसका होगा वी आर रीडिंग इट, ऑप्शन नंबर डी। इनकेपेबल ऑफ बीइंग सीन इज डैश, यहाँ पर हो जाएंगे इलीगल, नहीं सॉरी, जो देखने में असमर्थ हो उसको क्या कहा जाएगा, तो इनविजिबल, ना देखने योग। फर्स्ट है ना देखने योग, दूसरा है ना सुनने योग, तीसरा है गैर कानूनी, इसी प्रकार का सब है। नेक्स्ट करा है द सिनोनिम ऑफ पीस इज, यानी शांति का सिनोनिम क्या होगा, तो क्वाइट,
ऑप्शन नंबर बी। आगे कहता है कि केक्स आर मेड बाय हर एवरी संडे। इसका फिर इसका एक्टिव है पैसिव बनाना है, यानी सॉरी पैसिव दिया हो एक्टिव बनाना है, तो हर इधर आ जाएगा सी। उसके बाद मेड केक्स एवरी संडे, सॉरी सी, ये क्वेश्चन से प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो सी मेक्स केक्स एवरी संडे। सी मेक्स केक्स एवरी संडे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। द एंटोनिम मिलिट्री का हो जाता है सिविल ही हो जाएंगे, या मिलिट्री मतलब सेना। सॉरी दोस्तों, इस पे थोड़ा सा डाउट है, इसको थोड़ा सा स्टॉप करते हैं, आगे देखते हैं। एज डैश मी आई विल बी हैप्पी टू लेंड ए हेड। एज डैश मी आई विल हैप्पी टू लेंड ए हैंड। एज अबाउट मी नहीं, एज ऑफ मी नहीं, एज फॉर मी, जैसा मेरा बात है, बस बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आई डैश योर ऑफर, तो आई एक्सेप्ट तो के अलावा एक्सेज, एडॉप्ट, एक्सेप्ट, मैंने तुम्हारा ऑफर स्वीकारता हूँ। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। विल यू गिव मी डैश शुगर, तो क्या हो जाएंगे एज मच। क्या तुम देंगे, तो बहुत तो चीनी मांगेगा नहीं, इसे मैच भी हो सकता है, लेकिन बहुत चीनी तो मांगेगा नहीं। एनी होगा ना मैनी, तो सम शुगर, सम जो है काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के लिए आते हैं। आई हैव नथिंग डैश टू से, तो यहाँ पर हो जाएंगे फादर होंगे ना, इधर नहीं होगा। आई हैव नथिंग आइदर टू से तो नहीं होगा, फर्दर टू से हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। आई हैव नथिंग फर्दर टू से। नेक्स्ट है चूज द ऑड वन आउट, इसमें से ऑड चुन करना है। अंकल, नेफ्यू, नीस, ब्रदर, तो दोस्तों इसमें कई तरीके से चुना जा सकता है। नेफ्यू, नीस, ब्रदर कि एक ही कैटेगरी के है, अंकल थोड़ा सा ऊपर चला जाता है, या दूसरे तुलना में अगर चुनिएगा तो अंकल, नेफ्यू, ब्रदर ये मेल है, जबकि नीस फीमेल है। लेकिन एक ये चुना जाएगा ब्रदर, नीस और नेफ्यू एक कैटेगरी का है, तो अंकल हो जाएंगे। अंकल थोड़ा सा ऊपर कैटेगरी का है, एक पीढ़ी ऊपर है। देखा जाए यहाँ पे कहाँ पे है, ये ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, ही होप्स टू ज्वाइन डैश यूनिवर्सिटी, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएंगे दोस्तों ए यूनिवर्सिटी। जापान इज ऑल्सो कॉल्ड डैश ऑफ द राइजिंग सन, तो जापान इज ऑल्सो कॉल्ड द कंट्री ऑफ राइजिंग सन, यानी कि उगते हुए सूरज का देश, तो हो जाएंगे बी। 59 है डैश यू गेट एनी मनी, तो गॉट है तो V3 तो हैव होना चाहिए। हैव यू गॉट एनी मनी, बी नंबर हो गया दोस्तों, इसको अच्छा सा लगा देते हैं। हु कैन प्रिवेंट मी डैश डूइंग दिस, हु कैन प्रिवेंट मी, यहाँ हो जाएंगे प्रिवेंट मी फ्रॉम डूइंग दिस। ठीक है दोस्तों, आप इस वीडियो को अच्छा से देख लीजिए, ताकि आपका आने वाले एग्जाम्स आपका बेटर गुजरे। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। बाय बाय, सी यू, थैंक यू।